एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट एच है हमारे पास के इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब देखें, एक तो ये मेथड जो इसमें यूज़ होगा कि जो डिनोमिनेटर है उसको हमने फैक्टराइज करना है ताकि वो लीनियर फैक्टर्स में चेंज हो। लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि डिग्रीज को चेक कर लें। ये सबसे अहम बात होती है जो क्वेश्चन में आपने पहले चेक करनी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी रीज़न अब आपको क्लियर होगी कि बोथ डिग्रीज ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर नीचे भी है, डिग्रीज दोनों 2 हैं। तो एक तो काम आपको ये करना था कि आपने उसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर में चेंज करना था। दूसरा काम आपको यहाँ पे ये करना है कि आपने इसको डिवाइड करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 से, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस प्लस, तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म कैंसिल। अब ये आ जाएगा प्लस 2x और प्लस 15 और माइनस 1 हो जाएगा प्लस 14। तो यहाँ आपको बता चुका हूँ मैं कि रिमाइंडर किसे कहते हैं हम, ठीक है। कोशेंट हमारे पास क्या आता है और डिवाइज़र को हमने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है इसके फैक्टर्स में। तो आप इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले लिखेंगे, यानी यहाँ पर आप अपनी हेडिंग भी डाल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी चेंज इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसकी हेडिंग एक बन जाएगी। अब आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू, देखें पहले आपको क्या लिखना होता है, कोशेंट, फिर प्लस, फिर आपके पास आता है रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र। तो कोशेंट आपके पास है 1, ठीक है, प्लस और रिमाइंडर आपके पास है 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाय डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब आप यहाँ पर ही इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें से प्रॉपर पार्ट को अलग सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर हम इसको लिख लें इस तरह के इंटीग्रेट में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 dx, और इंटीग्रेशन को कंपोनेंट्स के साथ अलग कर लें, यानी 1 dx प्लस 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 dx। तो अब आपको पता है कि यहाँ d और इंटीग्रेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा x। और ये जो पार्ट है सेकंड, इसको अब हमने बाय जो हमारे पास प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, पार्शियल फ्रैक्शन का, हम उससे इसको रिजॉल्व करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट अब हम कंसीडर करेंगे, ये जो पार्ट नंबर कंपोनेंट नंबर 2 है, इसको अब हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे और फिर इसके आंसर को, इसको इक्वेशन नंबर हम ए कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए हो गई, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो कंसीडर कर लेते हैं हम 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 dx। अब यहाँ पर देखें, इसको हमने चेंज किया हुआ है इसके लीनियर फैक्टर्स में। तो जो लीनियर फैक्टर्स हैं, अब आप इसके डिनोमिनेटर में वो फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनसे आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने में आसानी होगी। तो वो जो फैक्टर हमने चेंज किए हैं वो क्या थे, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब हमने इसको कंसीडर कर लिया, यहाँ से dx हटा देते हैं क्योंकि अब हम पार्शियल फ्रैक्शन पहले अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन ये फर्स्ट लीनियर फैक्टर a ओवर x माइनस 5 और सेकंड फैक्टर आ जाएगा b ओवर x प्लस 3। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके आंसर बनाकर हम इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ हम लेते हैं एलसीएम, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, तो a मल्टीप्लाई विद x प्लस 3
एंड बी मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 5, डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 14 इक्वल टू a अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि जब लीनियर फैक्टर्स गिवन हो तो हम ज़ीरो मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो मेथड हमारे पास जो है वो यूज़ होगा। ज़ीरो मेथड में हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो है व्हेन x प्लस 3 को हम यूज़ कर लेते हैं या x माइनस 5 को यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 14 a एज इट इज, 5 प्लस 3 b, 5 माइनस 5, देखिए माइनस 5 प्लस 5 0, तो 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस जो 14 है वो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3 आ जाएगा 8, तो 8 इंटू ए हो जाएगा 8a, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू a, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 3, तो a इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ से वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये तो एक हमारे पास पार्ट कंपोनेंट सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, यानी सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास, उसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर बन रहा है। x माइनस 5 को हमने यूज़ कर लिया था, अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं कि व्हेन x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, 2 इंटू -3 प्लस 14 इक्वल टू a -3 प्लस 3 प्लस b -3 माइनस 5, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2 इंटू -3 -6 प्लस 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा -6 प्लस 8 प्लस 8, और यहाँ से -3 माइनस 5 हमारे पास -8, तो -8b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 डिवाइड बाय -8, कैंसिल आउट के बाद हमारे पास b का रिजल्ट आ जाएगा -1। अब हमने a और b दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर a में, जो 1 थी हमारे पास उसमें पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या बनाई हुई थी कि हमारे पास थी 2x, उसको एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं, 2x प्लस 14, 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 5 प्लस b अपॉन x प्लस 3, ठीक है। ये थी इक्वेशन नंबर हमारे पास 1। अब a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू है -1, a की जगह 3 रिप्लेस कर दें और b की जगह पर -1 रिप्लेस कर दें, ठीक है। और अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें बोथ साइड, ताकि ये वाला पार्ट भी हमारा इंटीग्रेट हो जाए। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 2x प्लस 14 यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी dx, और इक्वल टू यहाँ 3 हम पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन से, और 1 अपॉन एक्स माइनस 5 dx, ये प्लस माइनस माइनस कर दें, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx, ठीक है। अब आपके लिए देखें आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएंगे दोनों पार्ट्स, 3 ln x माइनस 5 क्योंकि लीनियर फैक्टर है, और ln x प्लस 3, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स का आंसर आ गया। इसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर a के साथ लिखना है, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर a आपकी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, उसके साथ आप इसको रिज़ल्ट बना लेंगे
तो रिज़ल्ट अब हम इसका लिख लेते हैं। रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली हमें इंटीग्रेशन करनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 dx की। और अब जब हमने इसको जब इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज किया था तो x हमारे पास था, ठीक है, इसका पार्ट x प्लस, और ये वाली जो इंटीग्रेशन थी इसका जो आंसर है वो साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो x के साथ 3 ln x माइनस 5 माइनस ln x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा इसका कंप्लीट रिजल्ट अभी बन जाएगा। अब हम इसमें ln की प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको हम एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं यहाँ तक। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ln की प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि हम इसकी पावर 3 को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं और log को हम माइनस साइन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा वर्क होता है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया है, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका फ्रैक्शन का आंसर कंप्लीट हो गया है।